नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद बाबा चैनल पर। पर्यावरण अध्ययन में ईवीएस का जो हमारा क्लास चल रहा है उसमें एनसीईआरटी नोट्स की क्लास चल रही है। उसका 5th पार्ट, 4 पार्ट आ चुके हैं, इसको चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए 5वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो जो है उसका अपडेट आप तक पहुँच सके। और इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम में इसका लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको टेलीग्राम पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ पॉइंट हैं इसके, स्टार्ट करते हैं। जानवरों में भी देखने और सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। जानवरों में चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को भी रास्ता मिल जाता है। इस तरह से छोटा गंध छोड़ते हैं थोड़ा सा। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा को कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। रेशम का कीड़ा, जैसे रेशम का कीड़ा होता है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया था। दूसरा देखते हैं पॉइंट इसका। चर्चा करके बच्चों को यह समझ बनाई जा सकती है कि अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। किसी गंध को हम तब गंदा मानते हैं जब उसका हमारे मन में विचार होता है, हम सोचते हैं कि गंदा है, तभी उसको गंदा मानते हैं। अगर हम मन में बना लें कि वह गंध उतना परेशान नहीं करती है तो उसका खास फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर पक्षियों के कान आँख उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। पक्षी जब दोनों आँखें एक चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। देखने का दायरा जो है बढ़ जाता है जब एक ही चीज़ पर केंद्रित होते हैं। तो अगला देखते हैं इस पॉइंट। चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक का देख लेते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं और वह ज़मीन पर कंपन के द्वारा सुन पाता है, ज़मीन के कंपन के द्वारा। डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है, वह एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। अगला देखते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, इतनी कि कई महीनों तक दिखाई नहीं देते हैं। जिसमें जैसे छिपकली होती है हमारे यहाँ, छिपकली वो सर्दियों में नहीं देखा जाता है, सर्दी में वो चली जाती है सोने। स्लॉथ स्लॉथ के बारे में देखते हैं। ये भालू जैसे दिखते हैं, ये भालू नहीं है। ये भालू की तरह दिखता है लेकिन ये भालू नहीं है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर रहता है। 17 घंटे पेड़ों से उल्टा सिर के बल लटका रहता है, मस्ती में सोता रहता है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पत्ते खाते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लगभग 40 वर्ष की अपने पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। मुश्किल से वो 8 पेड़ों पर ही जाते हैं। यह सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, सप्ताह में केवल एक ही बार। गाय 4 घंटे सोती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अजगर 8 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे सोती है। बाघ के बारे में देख लेते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा दिखता है, ज़्यादा बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं और उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है मूँछों के कंपन से, हवा के कंपन से।
ये अपने इलाके में अपने मूत्र के गंध से छोड़ते हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ अगर गुर्राता है तो 3 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं। बाघ हवा से पत्तों के हिलने व शिकार के झाड़ियों में होने आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। हाँ, झाड़ी पत्तों से हिली है, शिकार किया उससे धक्के से। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठी करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ के कान बाहर जो होते हैं वो घूम जाते हैं पूरा। हाथी को उसके दांतों और गेंडे को सींग, शेर को और मगरमच्छ और सांप को उसकी खाल के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरण होता है। कस्तूरी हिरण थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है, खुशबू का भी भाई। अगला देखते हैं कालबेलिया के बारे में देख लेते हैं। कालबेलिया एक तरह से जोगी जनजाति होती है जो सांप पकड़ने का काम करती है। बीन बजाने वाली सपेरों की जाति कालबेलिया कहलाती है। इनके विशेष प्रकार के डिजाइन नाग गुम्फन कहलाते हैं। यह टीन के डिब्बे में कई रोगों की दवाइयाँ रखते हैं। ये सभी जड़ी बूटियाँ जंगल से इकट्ठी करते हैं। सांप के डंक के निशान से पता लगाया जाता है कि सांप ने काटा है। सांप के डसने वाले दांत निकाल लेते हैं ये जो कालबेलिया होते हैं, ये पकड़ लेते हैं सांप को और उसको निकाल लेते हैं। जहरीले सांप की जहर की नली बंद की जाती है। पकड़ के सांप की जहर की नली बंद कर दी जाती है। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं, जैसे नागिन डांस बोलते हैं उसको, उसी टाइप से नाच भी उनका वैसे ही होता है। वीण, तुम्बा, खजनी और ढोल के अलावा बाकी सभी चीज़ें लौकी से, सूखी लौकी होती है एक बड़ी सी, उसका बनाते हैं जिसे वीण बोलते हैं। हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं: नाग, करहत, दबोइया और फाई सांप। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछते हैं। खोखले जहर वाले दांतों से काटता है सांप। अगले कुछ पॉइंट है। पीस कर खिलाने से चीज़ें आसानी से पहचानी नहीं जाती। कोई चीज़ दवाई है, पीस के खिला दो तो पता ही नहीं लगेगा कौन सी दवाई खिलाई है। बच्चों को अपने शरीर में खाने के रास्ते व चित्र बनाकर दिखाने का उद्देश्य उन्हें पाचन तंत्र का बताना नहीं। बच्चे इतने छोटे होते हैं, उन्हें पाचन तंत्र बताने की कोई मकसद नहीं होता है। कोशिश करें कि बच्चे अपने खुद के विचार को बताएं, अपने खुद के जो विचार हैं उनको दर्शाएं, उनका चित्र बनाएं। बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करें और उन्हें ज्ञान सृजन के मौके देने लें। उल्टी और दस्त, खाना पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है। जो अक्सर दस्त वगैरह होते हैं उसकी वजह से बीमार बुखार होता है। इसलिए ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, उसका ग्लूकोज डॉक्टर चढ़ाता है, इससे जल्दी ताकत मिल जाती है। चलिए इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अगला वीडियो इसका कल आएगा।